नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत और विशेषताएं, इसके साथ साथ बदलते परिवेश में भारत की विदेश नीति में आए बदलावों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ और विशाल मानी जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत के संविधान का गठन हुआ, तब विशेष रूप से ये बात देखने में आई कि यूएनओ में पनपे दो महाशक्तियाँ जो अपनी अपनी विचारधारा को नवोदित राष्ट्रों पर, नवस्वतंत्र राष्ट्रों पर लाद देना चाहती थी, थोप देना चाहती थी। ऐसी अवस्था में भारत देश ने एक आह्वान किया कि हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कारण युद्ध हुए और भी होने की संभावना है। यानी सदैव ही भारत ने शांतिवादी नीति, सहअस्तित्व की नीति, सहयोगात्मक नीति, स्वतंत्रता की नीति, सार्वभौमिकता की नीति का पक्ष लिया और प्रबल रूप से पक्षधर होने के साथ साथ दुनिया के देशों को एक मंच भी उपलब्ध करवाया। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज भारत गुट निरपेक्षता के अतीत से कुछ बाहर निकल चुका है। गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति थी कि हम शक्ति गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जो समय है, परिवर्तन का जो दौर है, उसमें भारत अपने अतीत से बाहर निकल चुका है। आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ निरंतर रिश्ते बना रहा है। वर्तमान में भारत विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अधिकांशतः बहुपक्षीय संस्थाओं में इसकी स्थिति मजबूत भी हो रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति का मुख्य ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था। मुख्य एवं प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित का दायरा अलग अलग होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व साइबर सुरक्षा इत्यादि इसका मूल ध्येय है। अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, अपने संसाधनों को बढ़ाना इत्यादि कार्यों के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजी की परम आवश्यकता है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को संलग्न कर वहां उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है। इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित करना भी अति आवश्यक माना गया है। भारत को पारस्परिक रूप से या परंपरागत रूप से और गैर परंपरागत रूप से अपने खतरों से बचना है और लोगों को बचाना है। ऐसा वातावरण बनाना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, जिससे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके। यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए, विभिन्न वैश्विक आयामों
जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण और वैश्विक शासन के मुद्दों को भारत प्रभावित कर सके। यानी ये जो वर्तमान या लेटेस्ट या गंभीर समस्याएं जो अन्य देशों के सामने भी है, भारत भी उनके साथ मिलकर निर्णायक भूमिका अदा कर सके। विदेश में भारतीय प्रवासियों को जोड़ना, उनके हितों की सुरक्षा करना। इसके बाद इसके मूलभूत सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत पंचशील सिद्धांतों में आस्था रखता है। ये पंचशील सिद्धांत 1954 में चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किए गए थे। बाद में इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर किया गया। इसमें मूल बिंदु हैं एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना और उसका सम्मान करना, पारस्परिक आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप न करना, समता और आपसी लाभ को बनाए रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना। ये इसके मूलभूत सिद्धांत बताए गए। फिर हम आते हैं इसकी विशेषताएं। भारत किसी विशेष देश के विरुद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता, जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ अधिरोपित किए जाएं। भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल हो। यानी शांति का उद्देश्य होना चाहिए, युद्ध का नहीं। भारत अन्य देशों के अतिरिक्त मामलों में दखलंदाजी करने में भरोसा नहीं रखता, परंतु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किए हस्तक्षेप करने में नहीं झिझकता, नहीं झिझकेगा। भारत आक्रामकता के स्थान पर निर्माणात्मक पर जोर देता है। यानी युद्धवादी नीति नहीं बल्कि निर्माणकारी नीति होनी चाहिए। भारत का मानना है युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत कर देता है। और भारत ने धैर्य की नीति को भारत की कमजोरी नहीं माना जा सकता। वह धैर्य, आपसी बातचीत, मेल मिलाप की भावना पर आधारित समस्याओं को निवारण करना चाहता है। बदलती भारतीय विदेश नीति हमें ये संकेत दे रही है कि भारत देश ने जब आज़ादी प्राप्त की थी तब उसकी नीतियां कुछ और थीं और अब बदलते परिवेश में उसने अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन किए जो कि महती आवश्यकता भी थी और उसकी ज़रूरत भी थी। भारत की वर्तमान विदेश नीति को सबसे खास विशेषता यह मानी गई कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि भारत की नीति तो ये थी कि साम दाम और भेद, इन तीनों नीतियों का एक एक करके अनुसरण करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। कतिपय परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए युद्ध करना ही पड़े तो युद्ध सुविचारित होना चाहिए। लेकिन अब बदलते परिवेश में हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर डोकलाम में भारत की कार्रवाई और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उदाहरण हैं या भारत की आक्रामक नीति के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई देती है। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी
औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है। भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध में इस तथ्य को प्रमुख रूप से देखा जा रहा है। यानी भारत देश ने जहां आवश्यकता पड़ी रसिया से, जहां आवश्यकता पड़ी अमेरिका से संबंध स्थापित किए और उनसे व्यापारिक संबंधों के माध्यम से, विदेशिक संबंधों के माध्यम से अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य संभव किए। अब आगे ये देखा जा रहा है, यद्यपि कार्यवाही की स्पष्टता है, स्वागत योग्य है, परंतु जटिल मुद्दों और नीतियों के लिए बारीक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से भारत की राजनीतिक या रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आ सकती है। अतः आवश्यक है संबंधों में संतुलन बनाए रखा जा सके। यानी भारत की सार्वभौमिकता बनी रहनी चाहिए, स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय है, जिसके चलते विदेश नीति का निर्णय लेते हुए समय नेतृत्व को घरेलू कारकों का ध्यान देना पड़ता है, जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। नमस्कार।